जो देश के जो ज्यादातर गधे हैं ये सोशल मीडिया पे चलने का काम करते हैं। पत्रकार नहीं, पत्तलकार हैं वो, सुधीर चौधरी। इनके परिवार का कोई युवा इसमें उलझा हुआ नहीं होगा। फिर रैली में उनके हाथ में ना आप जय श्री राम का झंडा देखेंगे, ना आप अल्लाहू अकबर का झंडा देखेंगे, ना आप किसी के हाथ में तलवार देखेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले ताकि ये जो देश में जो दंगा और उन्माद फैलाने वाले भाषण जो नेता करने का काम कर रहे हैं और ये जो आईटी सेल फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे देश को आज़ादी। हिंदू मुस्लिम का जब नाम आता है तो चुनाव आ जाता है। नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है, जनता जो है महंगाई से परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संगीत सोम, वो कह रहे हैं कि जैसे कि 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी, अब जो है ज्ञान बाबरी मस्जिद भी टूटेगी। और मथुरा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनाव में कहा था कि अयोध्या हो चुका है और मथुरा और काशी की बारी है। तो हमारे साथ अंशुल ठाकुर हैं, इनसे बात करेंगे। अंशुल ठाकुर जी, जनता क्या चाहती है और नेता क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस नेता की बात कर रहे हैं उनकी राजनीति जमीन एकदम खिसक गई है उनके कदमों के नीचे से, इसलिए बौखला गए हैं वो। ऐसा उनकी विधायकी तो चली गई उनके हाथ से, वो बौखला गए हैं कि किस तरह के अतुल प्रधान ने उन्हें हराने का काम किया, इसलिए ये उल्टे सीधे बयान देने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि मंदिर और मस्जिद की बात करने का काम कर रहे हैं कि मस्जिद हम तोड़ने का काम करेंगे। 92 में क्या ये मस्जिद तोड़ने गए थे? और अगर इस बार अगर तोड़ना है तो जाके तुम तोड़ क्यों नहीं देते? अरे तुम देश के युवाओं को भड़काने का काम करो। तुम हिंदू और मुस्लिम जो युवा हैं उनको तुम शिक्षा की बात नहीं कर रहे, आप धर्म के नाम पे उन्हें भड़काने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप चाहते नहीं है कि देश अमन चैन की सांस ले, क्योंकि ये मुद्दे से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और ये नेताजी करते हैं। और अगर खंगाल के देखेंगे तो उनके परिवार का कोई भी बच्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा, ये इस तरीके के भाषणों में शामिल नहीं होता होगा। नेताजी अपनी राजनीति करने के लिए मंच से भाषण देते हैं और जो हमारे जो देश के युवा हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो, मुस्लिम पक्ष के हो, किसी भी समाज से हो, वो भटकने का काम करते हैं, नेताजी की बातों में आके गर्मा गर्मी करने का काम करते हैं, जो कि देश के लिए बहुत निंदनीय है और जिससे कि देश का युवा एकदम अंधेरे में जा रहा है। एक बड़ा विवादित बयान है कि मस्जिद टूटेगी क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है, राज्य में शांति बिगड़ सकती है इस बयान से। साहब, कुछ नहीं टूटेगा। इन्हें सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट लेने का काम करना है। इससे पहले बताइए कौन सी मस्जिद टूटी? जो इनकी सरकार है वो लगातार इसी तरीके की बात करने का काम कर रही है। वो हिंदू और मुस्लिम के सौहार्द भाईचारे को बिगाड़ने का काम करती है। उन्हें पता है कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वो हिंदुओं की बात करने का काम करते हैं। अगर आज वही देश में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा होती तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिमों की पक्ष की बात करने के लिए बात करते हैं। इन्हें गद्दी चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें देश के युवाओं से कोई रोजगार नहीं। अरे आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप महंगाई पे क्यों नहीं बात कर रहे? संगीत सोम अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं पूछने का काम करें, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्य के, कि इस तरह साहब इतनी महंगाई कैसे हो रही है, देश का युवा परेशान कैसे, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ रहे, आटा 32 रुपए लीटर हो गया है, पूरे विश्व में सबसे महंगा एलपीजी हमारा देश सप्लाई करने का काम कर रहा है देश की जनता को। तीसरे नंबर पे पूरा पेट्रोल हमारे देश में सबसे महंगा मिलने का काम कर रहा है, डीजल 8वें नंबर पे पूरे विश्व में मिलने का काम कर रहा है। तो जो महंगा चीज है वो सबसे महंगा देने का काम कर रहे हो, वहीं भूखमरी में हम सबसे नीचे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा भूखमरी हमारे देश में हो रही है, देने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनाज कहाँ साहब, अनाज देते तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप इतने नीचे आपका ग्राफ आता। कुछ नहीं देने का काम कर रहा है। चुनाव में इन्हें अनाज याद आता है, जो जरूरत के व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। डॉलर भी देखा होगा, 70-75 सालों में प्रधानमंत्री जी कहते थे जो 70 सालों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। डॉलर 77.75 पैसे हो गए। देखिए, मैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो इनके सरकार में मंत्री नहीं है, मैं उनकी बात याद करते हुए मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने एक बार बयान दिया था देश के सदन में कि अगर किसी देश का रुपया गिरता है तो वो रुपया नहीं गिरता, उस देश की गरिमा गिरती है, उस देश का मान सम्मान गिरता है। तो आज नरेंद्र मोदी जी को और इनके तमाम नेताओं को वो बात याद रखनी चाहिए, सुषमा स्वराज का भाषण सुनना चाहिए। और ये किस तरीके से जिन्होंने देश को गर्त में पहुंचा दिया, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रुपया नहीं गिरा आज भारत का। आज ये आज़ादी के 70 साल 75 साल लगभग होने को हैं और इस तरीके से जो रुपया गिरा है देश का, तो देश का मान सम्मान गिरा है। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की गरिमा गिराने का इन लोगों ने काम किया। प्रधानमंत्री भी तो यही कहते थे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, गद्दी बदल गई, सोच बदल गई। ये इससे पहले बिल्कुल एक आप देखे होगा टीवी में, जो एक इन्हीं के पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं पत्तलकार हैं वो, सुधीर चौधरी जी। उन्होंने जिस तरीके से अभी 124A का जो राजद्रोह का मामला था, तो 2019 में क्या कहते थे कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम राजद्रोह का मुकदमा बंद करवा देंगे। कहते थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, राज्य के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, उनको कांग्रेस माफ करने का काम करेगी। वो अपने ही चैनल के माध्यम से, अपने छी न्यूज के माध्यम से उस पर भड़काने का काम करते थे। लेकिन आज वही जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा है समीक्षा करने के लिए, नए मामले नहीं होंगे, जो पुराने लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उन्हें छूट मतलब उनको निकाला जाए, जेल से बाहर निकाला जाए। फिर आज ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करने का काम करें कि मोदी जी ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कानून खत्म कर दिया, अंग्रेजों का कानून नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। अरे साहब वही अंग्रेजों का कानून कांग्रेस खत्म करने की बात कर रही थी, जब तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ है, कांग्रेस देश तोड़ने वाले लोगों के साथ है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में टूट रहा है तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों का कानून खत्म करने का काम किया। अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अंग्रेजों से ज्यादा हिटलर शाही हुई है। इस कानून के तहत बड़े बड़े पत्रकारों पर जिन्होंने जनता की आवाज उठाई, जिन्होंने बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाए, वो मुकदमा लगा के आपकी सरकार ने बंद कराने का काम किया। जब ये पत्रकार लोग कहाँ थे? तो ये सरकार हो या ये पत्रकार हो, ये सरकार के लोग हों, ये लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी या विपक्ष में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी तो उसकी निंदा करने का काम करेंगे। अपनी सरकार में उसे करेंगे तो बड़ा भाई लूटने का काम। अंशु भाई ये तो नहीं है कहीं ना कहीं जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार और ये जो है ज्ञान बाबी मस्जिद में लोगों को उलझाकर रोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए साहब, जो ताजमहल मुद्दा है, कुतुब मीनार मुद्दा है, अभी ताजमहल के लिए भी इन्हें हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो जो देश में जो गधे हैं, मैं इन्हें युवा नहीं कहूँगा, इन्हें गधे कहूँगा, क्योंकि जो असली जो डाटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल सबसे महंगा हो रहा है, डीजल सबसे महंगा हो रहा है, LPG सबसे महंगा हो रहा है, ये असली डाटा व्हाट्सएप पे इनके नहीं चलेगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। जो इनकी IT सेल वो काम नहीं करेगी क्योंकि अखबार नहीं पढ़ते। जो देश के जो ज़्यादातर गधे हैं ये सोशल मीडिया पे चलने का काम करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ ये कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे, ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान वापी के बारे में पढ़ेंगे, अयोध्या के बारे में पढ़ेंगे। तो इन गधों को युवा बनना चाहिए, इन्हें किताबों को पढ़ना चाहिए, इन अखबारों को पढ़ना चाहिए, जो एक्चुअल डाटा है वो पढ़ना चाहिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले ताकि ये जो देश में जो दंगा और उन्माद फैलाने वाले भाषण जो नेता करने का काम कर रहे हैं और ये जो IT सेल फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे देश को आज़ादी मिले। नेता भी चाहते हैं कि जो युवा है या जो भारत की जनता है इन सबसे बाहर ना निकले और हमसे सवाल ना पूछे कि तेल महंगा क्यों है। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। इन्होंने देश को धर्म के नाम पे उलझा रखा है। इन्हें पता है कि अगर देश का युवा जाग गया, देश का युवा सच्चाई समझ गया, देश का युवा अगर अच्छी चीजें पढ़ने लग जाए, सरकार को सवाल पूछने लग जाएगा, सरकार के पास रोजगार नहीं है, सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है युवाओं को देने के लिए, इतने कर्जे में लेके जा चुके हैं ये। तो इसलिए धर्म का मुद्दा इन्होंने हमेशा बीच बो के रखा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से इन्होंने धर्म की आग लगा रखी है और देश को युवा इसमें उलझा हुआ है और इनके परिवार का कोई युवा इसमें उलझा हुआ नहीं होगा। आप किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक जो ऐसे लगातार बयानबाजी देने का काम करते धार्मिक का, इनका बच्चा या तो अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा होगा या बाहर जाके पढ़ रहा होगा, लेकिन एक भी रैली में उनके हाथ में ना आप जय श्री राम का झंडा देखेंगे, ना आप अल्लाहू अकबर का झंडा देखेंगे, ना आप किसी के हाथ में तलवार देखेंगे। ये सिर्फ आम आदमी के जो बच्चे हैं, जो नौकरी कश, जो लोग रोजगार चाहते हैं, उनके बच्चों को ये बर्बाद करने का 24 की तैयारी तो नहीं है ज्ञान वापी मस्जिद? बिल्कुल, मुद्दा तो नहीं बड़ा मुद्दा हो सकता ये सारा 24 का है। हिंदू मुस्लिम का जब नाम आता है तो चुनाव आ जाता है। ये जितना ये मस्जिद और मस्जिद का भी, कुतुब मीनार का मामला चल रहा है, ताजमहल का मामला चल रहा है, ज्ञान वापी का मामला चल रहा है, ये सिर्फ 2024 की तैयारी है। इन्हें लग रहा है कि इस मामले में 2000, क्योंकि रोजगार वगैरह में सब में फेल नहीं है, सुविधा अर्थव्यवस्था में फेल नहीं है, देश पे इतना कर्जा हो गया है, रुपया इतना कमजोर हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, भ्रष्टाचारी इतना हो रहा है, 2-2 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा के जो पुलिस वाले हैं वो बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, थाने में बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एटा में बिकरू कांड दोबारा होने वाला था। एटा के अंदर पुलिस वालों से बदमाशों ने गोली चला के अपने बदमाश को छुड़ाने का काम किया, पुलिस वालों को दौड़ा के मारने का काम कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दों को सरकार देखने का काम नहीं कर रही। जो सच्चाई है उससे अलग होकर ये धर्म के नाम पे 2024 की जमीन तैयार करने का, जहाँ युवा, जो लास्ट में बात करें, जहाँ युवा जो है रोजगार मांगता है, आप कहोगे सिलेंडर में 50 रुपये बढ़ गया, नहीं 1000 रुपये के आसपास सिलेंडर बढ़ गया है, आप कहोगे सिलेंडर महंगा, तो वो कहेंगे कि धर्म संसद चल जाएगा, वहाँ से बयान आएगा कि आप 4 बच्चे पैदा करते हुए हाथ में झंडा लो और जय श्री राम के नारे लगाओ। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि देश में आज पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने डाटा सस्ता दिया है, आज इन्होंने डाटा और आटा दोनों महंगा कर दिया। तो मैं इस बात के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ युवाओं को कि जो आपने डाटा समझ के इन्हें वोट देने का काम किया, अंबानी जी का जियो फ्री चला था तो देश के युवाओं को बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये जियो देने का काम करें, लेकिन आज देखिए कि आटा देश में 32-34 रुपये हो रहा है, डाटा इतना महंगा हो रहा है। जो 149 का रिचार्ज होता था आज 169 का रिचार्ज होने का काम, 89 रुपये का रिचार्ज होने का काम कर रहा है। डाटा, आटा सब महंगा, आटा 32 रुपये पार हो गया, तेल पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, सिलेंडर 1000 रुपये पार हो गया, महंगाई आम आदमी के हाथों से पार हो गया। तो अरे देश के लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी है नहीं, बेरोजगारी है नहीं, अस्पताल में सिलेंडर नहीं मिले इसे कोरोना के टाइम में इलाज कराने के लिए। आप उत्तर प्रदेश में किसी भी बढ़िया अस्पताल में, आप गाजियाबाद की सरजमी पे एक सरकारी अस्पताल नहीं दिला पाएंगे जहाँ एक बढ़िया ऑपरेशन हो जाएगा, किसी आदमी का बढ़िया इलाज हो जाएगा। डिलीवरी करवाने के लिए भी अगर किसी औरत का अगर बच्चा भी होने वाला होता है तो उसे दिल्ली भागना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों में भागना पड़ता है। तो ये जो तमाम सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, जिस पर जनता का हक होता है, वो सरकार के लोगों ने, सरकार ने आम आदमी के हक से छीन लिया है। इन्होंने महंगाई इतनी
ज़्यादा कर रही है और आम आदमी को इन्हें पता है कि धर्म के नाम पे ही अपनी सरकार चला लास्ट में सकते हैं। कहूँ कहीं ना कहीं जो नेशनल मीडिया है जनता को इन सबसे दूर रखे, वो भी रात दिन डिबेट एक ही चलता है, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट चलता है, ताजमहल पे डिबेट हो रहा है, कुतुब मीनार पे डिबेट हो रहा है। साहब ये मीडिया नहीं, ये पत्तलकार लोग हैं। मैंने फिर साहब को बताया, पत्तलकार लोग हैं जो सरकार की चाटने का काम करते हैं। अगर आप इनका एक एक क्लिप उठा के देखोगे कि 2014 से पहले क्या बात करते थे, आज ये क्या बात करते हैं, तो आपको एक एक क्लिप इनकी याद रहेगी। कोई भी डिबेट, बड़ा बड़ा चैनल जो आप नेशनल मीडिया की बात कर रहे हो, ये कभी रोजगार पे डिबेट नहीं करता, ये कभी अस्पताल पे डिबेट नहीं करता, कभी बेरोजगारी पे डिबेट नहीं करता, कभी ये डिबेट नहीं करता कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछेगा, प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछने की इनकी हिम्मत नहीं है। जो स्क्रिप्ट मिला होगा उसी के अनुसार सवाल पूछने का काम करेगा, अपने नंबर बनाने का काम अपने नंबर बनाने के बाद काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये जो ताजमहल की बात चल रही है, ये जो चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, और जो कुतुब मीनार की बात चल रही है, कहीं न कहीं उन युवाओं के साथ धोखा है। जो युवा जो रोजगार मांगने की बात कर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा। जो महंगाई पे सवाल उठ रहे हैं, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं अब फिर से जो है मस्जिद, मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार में लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आपके जो अंशु भाई ने कहा कि आपको भी जागने की ज़रूरत है और अपना हक जो है सरकार से मांगने की ज़रूरत है।